नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में हो जाएगी, जिसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। हालांकि इस बीच महाकुंभ को लेकर तमाम ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिस पर बवाल मच रहा है। ताजा बयान मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का आया है और उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण हो सकता है और इस पर चिंता जताते हुए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। एक बार बता देता हूं कि क्या कुछ है पूरा मामला, उसके बाद फिर नाजिया इलाही खान जी मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्या वाकई में महाकुंभ में मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के महाकुंभ में साधु संतों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण पर बयान को लेकर चिंता जताई और जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा और उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और कहा कि जिस तरीके से साधु संत धर्मांतरण पर बयान दे रहे हैं वो बयान नहीं आने चाहिए। इससे उन्होंने ये आशंका जताई कि मुस्लिमों का धर्मांतरण महाकुंभ के जरिए कराया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया इलाही खान जी आपका एनएफ न्यूज पर। हर हर महादेव। महाकुंभ में जा रही हैं, अगर जा रही हो तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सुनिएगा, वरना हो सके आप 26 फरवरी को, 13 जनवरी शुरू हो रहा है, 26 फरवरी को जब आप लौटे तो नाजिया की जगह कुछ और ही नाम हो। सबसे पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव और नववर्ष की, अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहित जी आपको और आपके सभी देखने वाले दर्शकों को। ये है कौन बरेलवी के मौलाना? ये चिट्ठी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, संवैधानिक अथॉरिटी है, चिट्ठी अपने सीएम को, मुख्यमंत्री को लिखा ही जा सकता है। लेकिन जब ये कन्वर्शन करवाते हैं, इस्लाम धर्म कबूल करवाते हैं, तब तो कोई चिट्ठी हम में से कोई नहीं लिखता। ऐसा ना करें। पश्चिम बंगाल में नादियाल कोर्ट एरिया में धड़ल्ले से क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद फिर हिंदू बेटियों को पहले क्रिश्चियन बनाया जाता है और उसके बाद फिर उनको मुसलमान लड़कों से शादी करवा करके उनका कन्वर्शन प्रॉपर तरीके से इस्लाम में करवाया जाता है। उसके बाद फिर हमने दिल्ली में भी देखा ये चीज, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है और पूरे भारत के कोने कोने में इस्लाम कबूल कराने का जो प्रक्रिया, जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो तो धड़ल्ले से चल रही है। और देखिए मेरे पास तो एक न्यूज भी है जिसमें ये साफ है कि भारत में धीरे धीरे मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान के परसेंटेज बढ़ रहे हैं और हिंदुओं के परसेंटेज घट रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। ये देखिए मैं आपको भारत की एक न्यूज जो है वो मैं 26 दिसंबर 2024 का सुबह 10:30 बजे की एक न्यूज में बता रही हूँ। इंडिया बिकेम द कंट्री विथ हाईएस्ट मुस्लिम बाय हिंदू पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज। अब आप मुझे बताएं, तब तो योगी आदित्यनाथ जी किसी को लेटर नहीं लिख रहे हैं कि मौलाना साहब ये दाई दावत इस्लाम मत कीजिए, मौलाना साहब ये अल-तकैया मत कीजिए, मौलाना साहब ये जहाद मत कीजिए, मौलाना साहब ये जजिया मत कीजिए। कोई तो नहीं कह रहा। लेकिन जब महाकुंभ मेला में जैसे ही कहा जाता है तो कोई मुसलमान एंटर नहीं करेगा या अपना रेड़ी या ठेला नहीं लगाएगा या वहां पर अगरबत्ती और लुबान नहीं बेचेगा या वहां पर फूल नहीं बेचेगा या उसकी एंट्री बिल्कुल बैन है, बस मुसलमानों को चिंगारी लग जाती है, पीछे में लुंगी डांस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही अगर कोई मुसलमान महाकुंभ मेला में अपना कन्वर्शन करवाना चाहता है तो इसमें आपत्ति कहां पर है, इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? मैं नाजिया इलाही खान हूं, मैं महाकुंभ मेला जाने वाली हूँ, जा रही हूँ। इवन कल मैं संभल में दिखाई दूंगी आप लोगों को। कल मैं 11:30 बजे संभल में हूँ, मस्जिद के पास खड़ी रहूंगी। तो वहां से रिटर्न आते वक्त अगर मुझे लगेगा कि मुझे हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो मैं कर लूंगी। बात का तो खा नहीं रही मैं। कोई मुल्ला मौलवी मेरे घर का खर्चा तो नहीं दे रहा है जो मैं मुझे उससे डर करके रहना है या मुझे उसके हिसाब से चलना है। देखिए कई ऐसे मुल्ला मौलवी हैं रोहित जी जो ये बात कहते हैं कि इस्लाम अकल का काम नहीं है, नकल का काम है और बड़े बड़े टीवी चैनल पर बैठ करके कहते हैं। लेकिन अब का जो मुसलमान है इस भारत में 4-5 करोड़ ऐसे मुसलमान हो चुके हैं जो नकलची बंदर नहीं बनना चाहते हैं, जो अकल से काम करना चाहते हैं, जो तारीफ करना चाहते हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं, जो आरिफ साहब बनना चाहते हैं, जो सबूई खान बनना चाहते हैं, जो नाजिया इलाही खान बनना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ को लेटर लिख के जो कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान साधु संत ना दें, इससे धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है और उसी की तरफ इशारा कर रहा है इन सब का बयान, क्या आपको लगता है कि सनातन में धर्म परिवर्तन इस तरीके से कराया जाता हो? अगर नहीं कराया जाता है
तो मुझे लगता है स्टार्ट तो कर देना चाहिए। हम्म। श्री गणेश करने में दिक्कत क्या है? महाकुंभ मेला 13 वर्षों के बाद आता है। इतना पवित्र महाकुंभ का एक 12 वर्षों आयोजन 13 वर्षों के बाद, और इतने 12वें वर्ष पवित्र में नाज़िर जी, 12वें वर्ष में 12 वर्षों में, और इतने पवित्र जगह पर अगर शुद्धिकरण हो जाती है मुसलमानों की, तो मुझे लगता है कि खूबसूरत इंसान बनने में आपत्ति किसको हो रही है। और एक बार हिंदुत्व में आने के बाद, सनातन में आने के बाद, कम से कम वो उठाओ तलवार और उतारो सलवार का कार्यक्रम तो कम से कम ये लोग बंद करेंगे। कम से कम मस्जिदों में रेप तो नहीं करेंगे, अल्लाह के घर में मदरसों में रेप तो नहीं करेंगे। अब आती है दूसरी बात कि मौलाना साहब जो डिमांड मांग रहे हैं कि साधु संत महाकुंभ मेला में ये बात का जो प्रचार कर रहे हैं वो ना करें, तो इससे पहले तो उनको फरहाद हकीम को टोकना चाहिए था, जो इस्लाम का प्रचार कर रहा था, जो पुरानिक प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल में कह रहा था कि जो इस्लाम में जन्म लेता है वही भाग्यशाली है और जो हिंदू में जन्म लेता है वो दुर्भाग्यशाली है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि अगर एक मुसलमान एक हिंदू को भी अपने जीवन में, अपनी पूरी जिंदगी में मुसलमान कर देता है, इस्लाम कबूल करवा देता है, तो जन्नत और 72 वज्र हूरे दोनों उनके लिए बिल्कुल तय हो जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले उसने कहा है कि मुसलमान जो है वो पूरे यहाँ पर छा जाएंगे, मेजोरिटी में आ जाएंगे, उसके बाद फिर इंसाफ हम मांगेंगे नहीं, इंसाफ हम दिया करेंगे, इस्लाम का परचम लहराया जाएगा। तो ऐसे लोग ऐसे मुसलमानों का मुंह क्यों नहीं बंद करवाते हैं मौलाना साहब? सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं मौलाना साहब। और हमारे तो और कुरान में है, इस्लाम में है, दाई दावत इस्लाम। तो जब दावत इस्लाम हो सकता है तो फिर धर्म परिवर्तन भी तो हो ही सकता है, इसमें कहाँ पर आपत्ति है? अच्छा, ये केवल बयान तक ही सीमित लग रहा है या फिर इतना भव्य और दिव्य कुंभ देखकर मौलानाओं में चिढ़ पैदा हो रही है, इसीलिए किसी न किसी तरीके से विवाद करवाया जाए? नहीं रोहित जी, सबसे पहले चिढ़ हुई थी जब मुसलमानों की एंट्री को बैन लगाया गया था। उसके बाद चिढ़ हुई कि अब तो वहां पर मुसलमान एंटर करके वहां पर जिहादी आतंकी खेल खेलना था वो तो नहीं खेल पाएंगे। अब उसके बाद ये अपने से एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि वहां पर बहुत सारा कन्वर्शन करवाया जाएगा और धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मैं मुसलमान और मैं जा रही हूँ महाकुंभ मेला, और अगर मुझे अपने आप में ये फील हो रहा है, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं नाक से दूध पीने वाली, एक रिनाउंड एडवोकेट के नाम से मैं जानी जाती हूँ, तो अगर मुझे फील हो रहा है कि मुझे वहां पर जाकर के मुझे वहां के वातावरण, वहां के माहौल, वहां के एनवायरनमेंट, वहां के एम्बियंस और वहां के साधु संतों के आशीर्वाद के बाद मुझे फील होगा कि मुझे कर लेना चाहिए धर्म परिवर्तन, तो इसमें आपत्ति कहाँ पर है? मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर आपत्ति है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले यही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे थे कि मुसलमानों को दुकान लगानी ही नहीं चाहिए। दुकान लगाने के लिए जो रोका गया, कि बात चल रही थी कि दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी महाकुंभ, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दुकान लगाने ही नहीं देना चाहिए। अल्लाह ने आपको पैदा किया है तो आपका पेट पाल देगा, महाकुंभ में जाने की जरूरत नहीं है। और आज कह रहे हैं कि महाकुंभ में धर्म परिवर्तन होने जा रहा है। नहीं, मैं तो पूछना चाहती हूँ कि क्या इस दुनिया में रहने वाले हिंदू कभी भी मक्का मदीना के बाहर दुकान लगाने की बात उठाए हैं? नहीं उठाए हैं। तो फिर आकर मुसलमानों को ही ये चुल क्यों मची रहती है और ये लुंगी डांस मुसलमान ही क्यों करते हैं? उनको गंगा सागर मेला में भी जाना है, उनको महाकुंभ मेला में भी जाना है, उनको दुर्गा पूजा में भी जाना है, उनको दिवाली में भी जाना है। और क्या करने के लिए जाना है? श्रद्धा और आस्था के साथ नहीं जाना है, डिसेंसी के साथ नहीं जाना है। उनको वहां पर धार्मिक स्थान पर जाकर के उनको वहां पर आशीर्वाद नहीं लेना है, वहां पर पत्थरबाजी करनी है, वहां पर मुख जिहाद करना है, वहां पर थूक जिहाद करना है, वहां पर फूल में थूक करके सबको देना है ताकि वो देवी देवताओं के चरणों पर चढ़ाए और इनका जिहाद मुकम्मल हो जाए। तो इनका जो ये प्रॉब्लम है ये बेसिकली इनके आसमानी किताब से आता है और ये प्रोपेगेंडा बना करके एक बैटल जो है, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। क्योंकि हमारी आसमानी किताब के हिसाब से जंग करबला, जंग मैदान, यही सब तो चला आया है, जंग बदर, यही सब तो चला आया है। तलवार उठाने का काम ही तो हुआ है, तो ये बस अभी तलवार नहीं उठा पा रहे हैं तो इनको आपत्ति हो रही है, इनको बेचैनी हो रही है। बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह बयान दिया है उस पर अब निश्चित तौर पर आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया हिंदू धर्माचार्यों और संगठन की तरफ से दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को इन्होंने लेटर भी लिखा है। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।